खुश रहना चाहो, खुश रहना इज योर बर्थ राइट, पर आपकी आउटलुक पर डिपेंड करता है। आप खुश रहने के लिए अपने दुश्मनों को बदलना चाहते हो या खुद ही बदल जाते हो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ईशावास्योपनिषद के दूसरे मंत्र कुर्वन् निवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, इसकी चर्चा हम कर रहे थे, जिसकी जो लास्ट लाइन है, न कर्म लिप्यते नरे, एक्शंस डू नॉट क्लिंग यू, अर्थात जो हमारा काम है, कर्म है, वो मनुष्यों में कभी चिपकता नहीं है। क्या भाव है इसका? इस मंत्र में शुरू में आपने जाना सारा संसार ईश्वर का है, ये समझ के कहीं आपके अंदर ये भाव ना आ जाए मुझे फिर कुछ करने की जरूरत क्यों है, सब कुछ तो परमात्मा करता है। बहुत सारे लोग हम वैसे भी बोल देते हैं लूजली, सब भगवान करता है। तो कहीं सब भगवान करता है कि सोच समझ के हम काम ही छोड़ दें। इसीलिए अगला मंत्र में बोला कि नहीं, आपको जिंदा रहना है और लंबा जीना है, खुश रहना है, हेल्दी रहना है, तो यू हैव टू वर्क, आपको काम करना जरूरत है। तो जब काम करेंगे तो फिर दूसरा सवाल आया कि ये काम के कारण ही तो फल मिलता है सुख दुख का, के कारण में मरना पैदा होने का साइकिल भी चलता रहता है। तो काम ही है जो सारे प्रॉब्लम का जड़ है। तो इसीलिए काम से छुटकारा पाना जरूरी है। और हमारे साधु सन्यासी लोग तो यही बोलते रहते हैं, दुनिया छोड़ो, काम धंधा छोड़ो, हरि भजन करो, हरि भजन से बड़ा और कुछ है नहीं है। कहीं ऐसा सोच ना हो जाए, वैसे आ भी गया और पूरा हमारे जो कम्युनिटी है उसी में पड़ा है, हरि भजन में सब कुछ है, बाकी सब छोड़ो। हल्दो हम पाखंड भी करते हैं, इसीलिए उसी बात को लोग गलत ना लें। न कर्म लिप्यते नरे, अर्थात काम तुम में चिपकता नहीं, तो फिर तुम्हारी एटीट्यूड के कारण तुम फंस जाते हो अटैचमेंट में। कुछ भी करो उसके साथ तुम्हारी सुख दुख इसीलिए जुड़ जाता है, दुखी होते हो या परेशान होते हो, इट्स नॉट बिकॉज अब तुम्हारा काम खराब है या अच्छा है या प्रॉब्लमेटिक है या फ्रस्ट्रेटिंग है। तुम्हारी जो एटीट्यूड है उस काम के साथ वह प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए काम को दोष देकर कभी काम को नहीं छोड़ना। और ये जो छोटी सी लाइन है, न कर्मा लिप्यते नरे, ये पूरा का पूरा जो कर्म योग है जिसकी चर्चा हम करेंगे, उस कर्म योग का ये बेसिक थ्योरी है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। काम करने की दो तरीके हैं। पहली चीज है, जब आप काम करते हो इस भाव के साथ कि मैं करने वाला हूं, आई एम द डूअर, तो जो अच्छा बुरा होगा वो मेरे कारण हुआ, आई एम द कॉज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स। दूसरा, सेम काम करते हुए भी, वही काम करते हुए भी एक दूसरे तरह की तरीका होता है, बीइंग एन एक्टर। एक्टर को जानते हैं, जो स्टेज पर एक्टिंग करते हैं या मूवीज में एक्टिंग करते हैं। अब आप आजकल स्टेज तो आप कम देखते हैं, थिएटर वगैरह, ज्यादा मूवीज है, टीवी शोज है। चलो टीवी शो और थिएटर के मूवीज की बात करते हैं। आप देखते हो कोई व्यक्ति विलियन है, बदमाश है, वो कितना बुरा काम करता है, आप उसको देखते हो आपको पसीना आ जाता है, गाली देने को मन करता है, मारने को मन करता है। दूसरा बड़ा हीरो है, बचाने वाला सबको। तीसरी विक्टिम है, जिसके साथ बहुत बुरा घट रहा होता है। जो एक्टर इसको एक्ट करता है एज ए विक्टिम, एज ए हीरो, एज ए विलियन, जिस रोल में, वो उसमें 100% देता है अपना, 1% भी कम नहीं होता है। अगर वो सही ढंग से उसको फील ना करे, उसको ना समझे,
उस सपोज ये विक्टिम का कोई रोल करता है, वो उस स्पेसिफिक विक्टिम का कैसे साइकोलॉजी होती है, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है, वो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, जब तक उन चीजों को ठीक ठीक ना समझें और एक्यूरेट उसी तरह ना करें, तो आप कभी भी उस मूवी को एंजॉय नहीं कर सकते हो। या तो ओवर एक्टिंग होगी, तब भी आपको लगेगा ये ड्रामा है, बकवास है, या बिलो एक्टिंग होगी तो भी आपको लगेगा कि नौसिखिया ही डजंट नो एनीथिंग। तो दोनों हालत में मूवी चलती नहीं है। अच्छी मूवी होती है, स्क्रिप्ट राइटर अच्छी स्क्रिप्ट लिखे और जो एक्टर है उसको बिल्कुल एक्यूरेट उसी रूप में प्रेजेंट करे। और ध्यान रखिए, जब वो एक्टर विक्टिम का रोल निभा रहा होता है या विलियन के या हीरो का रोल निभा रहा होता है, वो पूरे दिल से, पूरे निष्ठा के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ उसको कर रहा होता है। पर जब एक्टिंग खत्म हुई, वो बैक स्टेज में आता है, वो हमारे और आपके तरह का होता है। उस काम के साथ उसका कोई अटैचमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद अगर विलियन उसके बाद भी अपने लाइफ में अपने आप को वही विलियन तरह के सोचने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम देखते हैं बहुत सारे जो खलनायक हैं, विलियन है, वो रियल लाइफ में बड़े साधु संत टाइप के व्यक्ति है। और मोस्ट ऑफ जो हीरोज जो आपको दिखते हैं स्टेज मूवीज में, वो एक नंबर के बदमाश होते हैं रियल लाइफ में। ये अपोजिट है, आप देखेंगे। पर जब वो जो काम करते हैं, क्या उसमें उनकी ऑनेस्टी है कि नहीं? 100% ऑनेस्टी, पूरा 100% देते हैं कि नहीं देते हैं? 100% देते हैं। जो नहीं करते मेंटली उसे अटैच नहीं होते हैं। जो व्यक्ति राम का रोल कर रहा होता है, वो परफेक्टली राम का रोल करेगा तभी होगा। वो राम की तरह ही हर चीज, तभी आपके आंखों में आंसू आती है, तभी भक्ति आती है, तभी आप पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं। वो राम की तरह फील ही करता है, पर जैसे ही स्टेज से आता है वो जानता है कि मैं रमेश हूं, वो हूं, विकास हूं, आकाश हूं, राम नहीं हूं। एक्टिंग और डूइंग में एक्सटर्नली कोई फर्क नहीं होता है। दोनों ही ऑनेस्टली काम करते हैं, जो ड्यूटी मिली उसको निभाते हैं। फर्क होता है एक्टर का अंदर से उसके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं, ना लव है ना हेट है, ना वो राम को पसंद करता है ना नापसंद करता है, वो बस रोल करता है। डूअर जो रियल लाइफ में होता है, वो उसके साथ कनेक्टेड होता है। रियल राम को सीता के प्रति रियल प्यार है, सीता के बिना वो रियल दुखी है और रियली रोता है। पर स्टेज में राम का सिर्फ अपनी एक्टिंग करना होता है, मेंटली उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लाइफ को ड्रामा करके निभाओ, सब एक्टिंग करो, वो तो फिर फ्रॉड होगा। जो हर चीज में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, मैसेज मिलता है। अब मैसेज जो सीखने की यही है कि जैसे एक एक्टर अपने काम को ऑनेस्टली करता है विदाउट गेटिंग अटैच्ड विद दैट, जब हम अपने काम को उसी तरह विदाउट एनी अटैचमेंट करने लगे, जो भी हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज हैं, वो काम योग बन जाता है। उसी को आप कर्मयोग कहते हैं। तो अपनी ड्यूटीज को या जो फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको जब डिटैच्ड सेंस के साथ विदाउट एनी सेल्फिश एजेंडा, उससे कुछ फायदा उठाने का भाव न रखे, जब हम करते हैं तो हर वो काम कर्म योग बन जाता है। आप ऑफिस में काम करते हैं या घर में काम करते हैं, आप बच्चे पालते हैं या मेडिटेशन करते हैं, आप सोशल सर्विस करते हैं या फैमिली सर्विस करते हैं, आप कुछ भी करते हैं,
बस आप स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर लीजिए, एटीट्यूड चेंज कर लीजिए, हर वो काम योग में कन्वर्ट हो जाता है। योग का क्या अर्थ होता है? परमात्मा को पाने के लिए जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसको योग कहते हैं। तो कर्म योग का मीनिंग होता है जब आपका हर वो काम को आप स्पिरिचुअलाइज कर दो। स्पिरिचुअलाइजेशन का मतलब नहीं कि हर चीज में आप पूजा पाठ मेडिटेशन करो, वह काम करने से पहले आप हवन करो, काम करने के बाद मंत्र बोलो, ये नहीं। आपके काम के साथ जब एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड से वो काम स्पिरिचुअल होगा या मैटेरियल होगा, ये डिपेंड करता है। पैसा कमाकर भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, अब मैटेरियल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी एटीट्यूड पैसा कमाते समय क्या है। आप करोड़ों कमाए, अरबों कमाए या जीरो कमाए, आप जीरो कमा कर भी मैटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, करोड़ों कमा कर भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके एटीट्यूड है। जब आप अपने एटीट्यूड को ठीक रखते हैं, आपका काम योग बन जाता है। जब आपका एटीट्यूड खराब होता है, आपका योग भी काम बन जाता है। वो आपने बचपन में स्टोरी सुनी होगी, तो चींटियां साल भर काम करते रहते हैं ना, बारिश हो ठंड हो, तो बारिश होती है तो धो जाती है, डूब जाता है, वो बारिश खत्म होते ही फिर शुरू हो जाते हैं अपने काम करने में, सेम काम करने में। उनको इसकी चिंता नहीं जो मैं काम कर रहा हूं उसका रिजल्ट खराब होगा, अच्छा होगा, आगे जाकर क्या होगा, बारिश होगी तो क्या होगी, ठंड होगा तो क्या होगा। वो करते रहते हैं, काम खत्म हो गया, धो गया, फिर दोबारा लग जाते हैं। ठीक है, वो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनमें तो विजडम नहीं, पर हम ह्यूमन बीइंग उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो जब हमारा हर वो एक्टिविटी, सारा काम परमात्मा की के लिए हो जाए, परमात्मा को समर्पित करने के लिए हो जाए, फिर वही सब काम जिसमें हमें ऑब्स्टिकल्स लगते हैं, बैरियर्स लगते हैं, वो इंस्टेड ऑफ बीइंग बैरियर्स परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, वो परमात्मा की पूजा का साधन बन जाते हैं। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं ना, सकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। व्यक्ति अपने कर्मों से भी परमात्मा की पूजा करके सिद्धि को, मतलब स्पिरिचुअल अचीवमेंट कर सकता है। आप अपना काम छोड़े बिना, फैमिली छोड़े बिना, फैमिली अपनी डे टू डे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़े बिना, आप अपने कपड़े बदले बिना, आप अपना प्रोफेशन बदले बिना, आप घर द्वार छोड़ के जंगल गए बिना भी स्पिरिचुअल सन्यासी हो सकते हैं, अगर आप अपने कर्मों के पीछे का इंटेंशन और एटीट्यूड को चेंज कर लेते हैं। तो जो मैसेज है, राइट एटीट्यूड रहे तो आपका काम भी पूजा बन जाती है, और खराब एटीट्यूड रहे तो आपका पूजा भी सेल्फिश हो जाता है। ज्यादातर जो हम लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं, वो पूजा पाठ ही किसी पाप से कम नहीं है, क्योंकि उसमें पूरी एजेंडा भरी होती है। क्यों पूछते हैं जी घर में थोड़ी सुख शांति आए, क्यों पूछते हैं जी बीमार है थोड़ा ठीक हो जाए, क्यों पूछते हैं, कोई ना कोई एजेंडा है, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ छोड़ने की इच्छा है, करते हैं भगवान कहीं ना कुछ कर दें। हमारी पूजा पाप होता है, पर बिना पूजा किए भी आप अगर नॉर्मल कर्म करते हैं वो भी पूजा में कन्वर्ट हो सकते। तो कर्म योग का जो बेसिक है, जो ईशोपनिषद कहता है, काम करो, जस्ट चेंज योर एटीट्यूड, यू विल बिकम ए स्पिरिचुअल पर्सन। हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी काम को करते समय रिजल्ट के प्रति जो आपका एक्सपेक्टेशन है, वो आपके लिए सुख शांति को छीनने वाला होता है। अगर आप एक्सपेक्टेशन को मिनिमाइज कर सकें, अगर जीरो लेवल पर आ गए तो आप योगी बन गए। अगर आप कम कर पाए तो आपके लाइफ में मिनिमम प्रॉब्लम, मिनिमम स्ट्रेस, मिनिमम टेंशन, मिनिमम दुख होगा, मिनिमम डिप्रेशन होगा। इट्स ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेशन, नॉट द वर्क। एक बार कुछ बच्चे, यंग बच्चे, कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे,
उन्होंने एक ग्रुप बनाई कि हम कुछ अच्छा वॉलंटियरिंग काम करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक जगह ढूंढा, स्लम एरिया। स्लम्स में अगर आप गए हो, आप देखेंगे कोई ढंग का ना, कोई नथिंग इज प्लान्ड, और गरीब बच्चे रहते हैं, गंदगी बहुत ज्यादा है, साफ सफाई नहीं, बीमारी भी बहुत होती है। तो बच्चों ने सोचा कि कॉलेज के बच्चों ने कि हम इस स्लम में जाकर के काम करेंगे, इनको एजुकेट करेंगे कि साफ रहना कितना जरूरी है, नहाना धोना, कपड़े साफ रखना, और उनके आसपास एरिया को साफ रखना कितना जरूरी है अगर वो हेल्दी रहना चाहते हैं, क्योंकि बीमारियां बढ़ती हैं। तो गए स्लम एरिया में, तो लोगों को एजुकेट किया, और खाली एजुकेशन से तो काम नहीं चलेगा, उनको करके दिखाना है। तो उन्होंने आसपास की एरिया खुद सफाई की, बच्चों को ला करके ट्यूबवेल के नीचे बैठा करके उनको साबुन पाबुन लगा के नहलाया, कपड़े खुद साफ कराया। एजुकेट करना, यही तो एजुकेटर का काम होता है। कराने के बाद बोले ये आपको ऐसे ही रेगुलर करते रहना चाहिए, और एक दिन करने से तो लोग चेंज नहीं होते हैं। वो हफ्ते भर तक रोज आए, उनकी घर के आसपास की सफाइयां की, बच्चों को, जो बच्चे नहाते धोते नहीं थे महीनों महीनों से, उनको नहलाया धोलाया, उनका बाल कटवाया, नाखून कटवाया, साबुन से नहलवाया, लोगों के घर में साबुन वगैरह दिया, साबुन तेल वगैरह दिया, झाड़ू वगैरह दिया। एक हफ्ते तक किया। तो एक हफ्ते करने के बाद उन्होंने लगा कि अब लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, तो एक हफ्ते हम नहीं आएंगे, देखते हैं लोग कर रहे हैं कि अपने आप कर रहे हैं कि नहीं। तो अगले हफ्ते वो नहीं आए। जस्ट अज्यूम कि लोग कितना सीखे। जब एक हफ्ते के बाद आए तो फिर गंदा, जैसा कि वैसा गंदा, कुछ चेंज नहीं हुआ था। इतना जल्दी तो कोई चेंज होता नहीं, कोई इट्स ऑल अबाउट माइंड। दुख पर फ्रस्ट्रेशन होता है कि भाई इतना सिखाया, इतना किया, तो भी नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लॉन्ग टर्म टाइम। अब 15 दिन तक कंस्टेंटली रोज आए, साफ सफाई की, बच्चों को नहलाया, उनका घर साफ किया, अंदर का बाहर, उनको एजुकेट किया, बैठा करके बताया इससे क्या फायदा, क्या नुकसान, हाइजीन क्या क्या फायदा होता है, क्लीननेस से क्या फायदा है, सब कुछ किया। 15 दिन तक किया। अब उन्होंने लगा भाई 21 दिन हो गया है, हमने किया 15 दिन और पहले भी 7 दिन, तो अब काफी एजुकेटेड हो गए होंगे। फिर उन्होंने एक हफ्ते का ब्रेक लिया। एक हफ्ते के बाद इंस्पेक्शन करने आए, देखने के लिए आए, वो गंदगी तो वैसी की वैसी है। उल्टा लोगों ने पूछा कि अब एक हफ्ते तक आए क्यों नहीं। अब इन बच्चों को बड़ा बुरा लगा, ये तो कुछ हो नहीं सकता, यहाँ हमने जो किया बेकार है। बड़े डिप्रेसिंग स्टेट के साथ वापस गए, अपने प्रोफेसर से मिले, सारी इंसिडेंट सुनाया कि ऐसे हम 1.5 महीने हो गया, मैंने एक स्लम का प्रोजेक्ट लिया था और ऐसे ऐसे। अच्छा, लास्ट में जाते हैं, चेंज होना तो दूर की बात है, लोग पूछते हैं कि आप आए क्यों नहीं एक हफ्ते तक। बड़ा मुश्किल है काम करना, सब फ्रस्ट्रेटेड थे। प्रोफेसर ने बोला कि देखो, आप जब पहली बार जिस दिन गए थे काम करने के लिए, आपके अंदर बहुत जोश था, एंथुसियाज्म था, आपको कुछ बदलना था, आप गंदे से गंदे काम करके भी आप एंजॉय कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ 1-1.25 महीने के अंदर अब आप वहां जाना ही नहीं चाहते, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। काम तो सेम ही है। आप पहला दिन जो काम किया, 1 महीने के बाद भी सेम काम आप कर रहे थे। अब आपके अंदर वो जोश नहीं है, वो खुशी नहीं है, अब आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम उन लोगों में नहीं है, वो लोग तो पहले दिन भी वैसे ही थे जैसे 1 महीने के बाद हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत पॉजिटिवली चेंज भी हुआ हो, उसकी इकोसिस्टम तो पहले दिन वैसे ही था जैसे 1 महीने के बाद। हो सकता है थोड़ा बहुत पॉजिटिवली चेंज हुआ हो, और जो नेगेटिवली कुछ चेंज हुआ है वो आपका एटीट्यूड हुआ है। आप पहले दिन जोश के साथ काम कर रहे थे, इससे भी गंदी चीजों को खुशी खुशी कर रहे थे, आज आप वहां जाने को मन नहीं कर रहे हैं,
बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड नाउ चेंज्ड। उन्होंने बोला क्या एटीट्यूड, नहीं हम तो उनका भला करना चाहते हैं। यस, आप भला करना चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन हाई होता जा रहा है, हाई होता जा रहा है। अब हमने किया, अब उनका रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। जब रेसिप्रोकेशन नहीं होता, उसके बदले में जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिलता, आप अंदर से डाउन होते जा रहे हो, डाउन होते जा रहे हो। मैसेज क्लियर है, काम सेम होता है, पर 15 दिन पहले का काम को आप जितना एंजॉय कर रहे थे, 15 दिन के बाद आप वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं। क्या चेंज हुआ? एटीट्यूड बदल गया। एटीट्यूड में कौन सी चीज बदला? एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगा। पहले दिन 0 एक्सपेक्टेशन, एक हफ्ते के बाद सम एक्सपेक्टेशन, 1-1.5 महीने के बाद हाई एक्सपेक्टेशन। जब आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, काम का रिजल्ट अगर प्रॉपरली वो नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होना चाहिए, तो फिर आप काम की बुराइयां ढूंढने लगते हैं, फिर सोचते हैं इस काम में कुछ रखा नहीं है, इस काम में नहीं हो सकता। प्रॉब्लम काम में अभी भी नहीं है, प्रॉब्लम अगर है हमारे एटीट्यूड में, और एटीट्यूड मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन में ही है। तो करने क्या जरूरत है? अगर मैं कोई भी काम करूं, और फॉरगेट अबाउट कर्मयोग, रियल लाइफ में कि मैं काम करूं, खराब से खराब काम भी करूं, खुश रहूं, या हम तो अच्छे काम करके भी खुश नहीं होते। क्यों? रिजल्ट वो नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेड है, रिजल्ट मिलता है। बड़े इंटरेस्टिंगली ध्यान रखिए, कोई भी काम कभी बिना रिजल्ट दिए जाता नहीं है। काम का रिजल्ट पक्का है। जो पक्का नहीं है, जो हमें प्रॉब्लम करता है, मैं जो एक्सपेक्ट करता हूं काम का रिजल्ट वैसा होना चाहिए, मेरे इच्छा के अनुरूप अगर रिजल्ट होना चाहिए, तब मैं खुश होता हूं। सपोज मुझे लगता है किसी 1 महीने तक किसी घर को साफ करने पर क्लीन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जब आप रोज किसी पुराने घर को क्लीन कर रहे हैं, क्लीन नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, पर पूरी तरह क्लीन होने में मे बी इट टेक्स 2 मंथ्स, पर आपकी टारगेट लाइन है 1 महीना, और 1 महीने में अगर वो क्लीन नहीं हुआ, अब आपको काम में अब इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब आप परेशान होने लगे, अब डिप्रेशन बढ़ने लगेगा, अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगेगा। इट डजंट मीन कि काम का रिजल्ट नहीं मिला, पर प्रॉब्लम है कि आप चाहते हैं आपके हिसाब से दुनिया चले। तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। दुनिया या जो हम काम करते हैं ये एक्सटर्नल है, एंड जो एक्सटर्नल होता है आपका उसमें कंट्रोल बहुत कम होता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं होता है। पिछले बार के प्रवचन में आपने सुना, जो भी हम काम करते हैं उसका रिजल्ट हमेशा एक्सपेक्टेड क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और सारे के सारे फैक्टर एक्सटर्नल है। आप उसमें क्या कर सकते हो? आप दुनिया को तो बदल नहीं सकते हो, आप अपने कोवर्कर्स को बदल नहीं सकते हो, आप अपने बॉस को बदल नहीं सकते हो, आप अपने इकोसिस्टम को बदल नहीं सकते हो, आप अपने फैमिली मेंबर को बदल नहीं सकते हो। फिर आप दुखी क्यों हो? क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं हो रहा है, मतलब दुनिया बदल नहीं रही है। बच्चे मेरे हिसाब से चल नहीं रहे हैं, घर मेरे हिसाब से ठीक नहीं हो रहा है, वर्क प्लेस मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, बॉस मेरे हिसाब से ट्रीट नहीं कर रहा है, मेरे हिसाब से नहीं कर रहा है। कोई नहीं करने वाला, अगर कोई कर ले बी ग्रेटफुल, क्योंकि कौन किसका स्लेव है? हर कोई अपनी मर्जी से करता है, वो क्यों हमारे मर्जी से कोई करेगा? हम परेशान है कि दुनिया मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलती है। दुख का कारण ये है। पर एक दूसरा प्रॉब्लम, दूसरी एक उसकी सॉल्यूशन है, उसकी जो एटीट्यूड है वो तो इंटरनल है, ये मेरे पास है, ये मेरे कंट्रोल में है। मैं अगर उसी काम को करते हुए खुश रहना चाहूंगा, मिनिमम स्ट्रेस लेना चाहूंगा, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो दुनिया को बदल डालूं, वो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं अपने एटीट्यूड बदल डालूं। जब हम अपने एटीट्यूड पर तो काम कर सकते हैं ना, क्योंकि इट बिलोंग्स टू मी, ये तो मेरा है, ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, इस पर मैं काम कर सकता हूं। सीधी सी बात है, पार्टी में आप जाते हैं, लोग आपसे
अच्छा व्यवहार करते हैं, खराब व्यवहार भी कर सकते हैं। किसी ने खराब व्यवहार किया, उसमें दो ऑप्शन है कि उसने क्यों खराब व्यवहार किया। आप लंबे दिनों तक सोचते रहो क्यों उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया, भाई उसकी मर्जी है। या तो आप इसको बदल डालो कि तुमने अच्छा व्यवहार तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि मैं हूं। या दूसरी चीज है, आप अपने मन को समझा दो, हु केयर्स, हर व्यक्ति अलग अलग है, उसने जो करना है करना है, मुझे कैसे लेना है मैं लूंगा। ऐसे ही होता है जी दुनिया में। बहुत लोग हर बुरे हालत में भी खुश रहते हैं, उनको पूछिए क्यों खुश हो, वही कहेंगे हम दूसरों को परवाह नहीं करते, कौन क्या कहता है नहीं करता है। ज्यादातर दुखी लोगों को पूछिए क्यों दुखी हो, वो बताएंगे मेरे साथ ये हुआ, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा किया, बाजार में ऐसा हुआ। सब कुछ बाहर हुआ, और बाहर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आप, दूसरा ऑप्शन है, भगवान ने दे रखा है आपको दोनों ऑप्शन। आप खुश रहना चाहो, खुश रहना इज योर बर्थ राइट, पर आपकी आउटलुक पर डिपेंड करता है। आप खुश रहने के लिए अपने दुश्मनों को बदलना चाहते हो या खुद ही बदल जाते हो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कोई भी काम हम करते हैं, सर्टेन एटीट्यूड उस काम को मिजरेबल बना देता है, और सर्टेन एटीट्यूड सेम काम को, उसी काम को प्लीजेंट या खुशनुमा बना देता है। इसी को गीता में एक बड़ा खूबसूरत श्लोक में कहा, तीसरे अध्याय के 9वें मंत्र है, श्लोक है, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्जुन को प्रॉब्लम था, मैं नहीं लड़ूंगा जी। क्यों भाई, तुम तो इससे पहले भी लड़े हो, 1 साल पहले लड़े हो, 6 महीने पहले लड़े हो, 3 महीने पहले लड़े हो, पूरी जिंदगी तो लड़े हो, क्षत्रिय हो, सोल्जर हो, लड़ते ही तो आ रहे हो, क्यों नहीं लड़ोगे जी। देखो यहाँ चाचा हैं, भाई हैं, वो है, रिश्तेदार है। अच्छा ये प्रॉब्लम है, तुम्हें लड़ाई से प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या है कि अगर आप गीता पढ़ें फर्स्ट चैप्टर में, अर्जुन बड़े लंबे चौड़े ज्ञानियों की तरफ प्रवचन देता है, लड़ाई का क्या क्या नुकसान होता है, कृष्ण को समझाता है लड़ाई करने से ये नुकसान होता है, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूं। कृष्ण उसकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं। तुम्हें अगर सचमुच लड़ाई की इतनी बुराइयां दिखता है तो आज तक तो तुम लड़ते रहे हो। ये बताओ ना, तुम यहां नहीं लड़ना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे दादा दिख रहे हैं, तुम्हारे वो कजन्स दिख रहे हैं, रिश्तेदार दिख रहे हैं, मामा चाचा दिख रहे हैं, और तुम अटैच्ड हो इसलिए नहीं लड़ना चाहते। प्रॉब्लम ये है, लड़ाई के बुराइयां जो बताते हो ये तुम्हारे मुंह में अच्छा नहीं लगता। तुमने आज तक कितने को मार रखा है, इससे पहले हजारों लड़ाइयां कर रखी है और इसके बाद भी करेगा। और ऐसा नहीं है कि लड़ने के लिए तुम्हें किसी ने बोला है कि लड़ो और तुम मजबूरन आ गए, तुम ही चाहते थे इनके लड़ना है, ये हमारे जमीन जायदाद छीन के ले चुके हैं, इनसे वापस लाना है। तुम ही सबको इकट्ठा किए हो, और तुम्हें इससे पहले भी पता था कि यही लोग लड़ाई के मैदान में सामने होंगे। यहां जो तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन होता है, ऐसा नहीं कि तुमको ड्रामा कर रहे हो, इट्स रियल कंफ्यूजन है। यही कंफ्यूजन तो हमारे और आपके अंदर है। गलत टाइम पर गलत आइडिया ले आते हैं जिससे कंफ्यूज होते हैं। अच्छी चीजों को गलत टाइम पर लाने पर भी अच्छे बुरे हो जाते हैं। इसी गीता इसी के ऊपर लिखा गया है। पर तीसरे चैप्टर में बड़ा खूबसूरत श्लोक कहते हैं कि कोई भी काम 2 तरीके से होता है। अगर आप ठीक एटीट्यूड के साथ करते हो वो यज्ञ हो जाता है, गलत एटीट्यूड के साथ कहते हो वो अटैच करता है, आपके सुख दुख अच्छे बुरे का कारण बनता है। जो गुड एटीट्यूड के साथ काम है उसको यज्ञ कहा। यज्ञ का अर्थ समझते हैं, यज्ञ मतलब जब आप कम्युनल वेलफेयर के लिए, अर्थात बहुतों की भलाई के में अपनी भलाई को ढूंढते हैं। आपका हर वो काम जिस काम में आप सबकी भलाई के साथ साथ अपनी भलाई देख लेते हो, वो काम यज्ञ बनता है।
जिस काम में सिर्फ आपका अपना ही केवल भलाई दिखते हो, वो कर्म होता है। जब आप टैक्स देते हो सरकार को, रोड्स बनते हैं, तो आप रोड बनने में, हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल्स बनाने में आप भी एक शेयर होल्डर हो, क्योंकि आपने भी टैक्स दिया है। और वो जो रोड्स बने, स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने, या जो दूसरे फैसिलिटीज बने, उससे आपको भी फायदा हुआ है। आपकी गाड़ी स्मूथली चलती है, आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलती है, आप एक ऐसे इकोसिस्टम में रहते हैं या चोरी चकारी कम होता है, तो आप एंजॉय करते हो। पर आप अकेले नहीं करते हो, सारी दुनिया करती है, लाखों करोड़ों पूरे शहर के हर आदमी करता है, आप भी उसमें से करते हो। ये यज्ञ है, जब सबकी भलाई में अपनी भलाई को भी ढूंढ लेते हैं। जहां सिर्फ अपनी भलाई होती है, वो कर्म होता है। किसी भी कर्म को साथ जब हम डूअरशिप या अटैचमेंट को छोड़ देते हैं, उसमें कम्युनल सर्विस आ जाती है, कम्युनल फीलिंग आ जाती है, वो यज्ञ बन जाता है। हे अर्जुन, किसी भी काम को तुम यज्ञ के भाव से करो तो वो ठीक है, इसके अलावा कोई भी काम करो, वो सब तुम्हारे साथ चिपकने वाले बन जाते हैं। कर्म योग का एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। बुरा कर्म करने का तो हर कोई मना करता है। अगर आप स्पिरिचुअल बनना चाहते हो, इवन अच्छे काम करते समय भी आपका इंटेंशन क्या है, ये देखा जाएगा। दान देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जी अच्छी बात है। पर ऐसे भी तो डोनेशन देने वाले हैं जो टेररिस्टों को डोनेशन देते हैं। क्यों देते हैं? टेररिज्म करें। ऐसे भी तो करोड़ों डॉलर लोग चैरिटी में देते हैं। आपको पता है बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यूएसए में हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर एनजीओस को देते हैं। क्यों देते हैं पता है? अलग अलग देशों के सरकार, वो एस्टैब्लिशमेंट हिल जाए, वहां केओस हो, जिससे कि लेफ्टिस्ट एजेंडा बेसिकली होते हैं केओस इन सोसाइटी। जितना केओस होगा, सिस्टम में गड़बड़ झाला होगा, तो उतना लेफ्टिस्ट सोच बढ़ता है। बहुत हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो इट्स पॉलिटिकल, वो एक अलग डिस्कशन है। बहुत सारे लोग इसीलिए चैरिटी करते हैं, उससे उनका नाम बड़ा हो। मतलब उसमें भी वो एक्चुअली चैरिटी वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले इन्वेस्टमेंट था, पैसे के बदले पैसे आए, अब इन्वेस्टमेंट है, पैसे के बदले नाम आए। नाम आसानी से नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा। ये जो नेम होता है ना, ये भी, उसके लिए भी बहुत आपको एफर्ट्स करना पड़ता है। बिजनेस जो पैसे वाले लोग पैसा इन्वेस्ट करके करते हैं। कुछ लोग बस इसीलिए किसी का हेल्प करते हैं क्योंकि दिल से अच्छे हैं, उनको लगता है किसी का भला करना चाहिए। तो हर चैरिटी, ऊपर से तो चैरिटी होती है, अंदर से चैरिटी नहीं होती है। हर एक का इंटेंशन अलग अलग होता है। तो आपका इंटेंशन भी मैटर करता है। आपके अच्छे काम करने पर अच्छा फल मिलेगा, गारंटी नहीं है, अगर बैड इंटेंशन हो। और अच्छे कर्मों का भी एक साइड इफेक्ट होता है, वो क्या है? ईगो। और कर्मयोग में ये जानना बहुत जरूरी है, कर्मयोग किसको कहते हैं। कोई भी अच्छा या बुरा काम करने का योग से कोई लेन देन नहीं है। बुरा कर्म का तो हटा ही दीजिए, इवन अच्छे कर्म भी कर्म योग नहीं है। अगर उसके साथ एक्सपेक्टेशन हो तो ईगो को पैदा करता है। किस तरह का ईगो? मैं अच्छा आदमी हूं, दूसरों से बेटर आदमी हूं, मैंने दूसरों का भला कर रहा हूं। ये जो सोचना कि मैं भला कर रहा हूं, मैं भला आदमी हूं, ये आपकी ईगो को और बढ़ाता है। आप जो नहीं कर रहे, आपके नजर में वो छोटे हो जाते हैं। जब आपके नजर में कुछ लोग छोटे होते हैं, आपके नजर में आप कुछ लोगों से बड़ा हो, इट्स ए बिग ईगो, एंड ईगो इज ऑलवेज ए डेंजरस थिंग। तो होना क्या चाहिए? कोई भी कर्म करें, उसकी डूअरशिप से आप हट जाएं। डूअरशिप समझते? कर्तृत्व। मैं नहीं हूं, तुम ही तुम हो। हे प्रभु,
तुम्हारी कृपा से जो मुझे मिला, जितनी मिली, जो तुम्हारी कृपा से बुद्धि मिला, विवेक मिला, शरीर मिला, सामर्थ्य मिला, उससे समाज और सोसाइटी की कृपा से जो मैंने कमा पाया, आपकी कमाना सिर्फ आपकी मर्जी से नहीं होता है ना, उसमें दूसरों का भी तो कंट्रीब्यूशन होता है। सब तुम्हारा है, तुम्हारे लिए सौंपता हूं। जब ईगो ऑफ गुडनेस, देखिए ईगो ऑफ बैडनेस हो या गुडनेस हो, ईगो तो ईगो है और ईगो इज ए बैड थिंग। जब आप ईगो को हटा देते हैं तो कर्मा योग में कन्वर्ट हो जाता है। मैं करने वाला हूं। हम तो अपने घर में ही बच्चों के साथ ईगो रखते हैं। मैंने बच्चों के ऊपर एहसान किया है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हो जाते हैं, मतलब जनरली पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, कभी सोचते नहीं कि मैंने पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ भला किया है। पर हमने ऐसे भी बहुत पेरेंट्स देखा है जो इस पर भी इनको ईगो है कि मैंने बच्चों के लिए ये किया है। ये जो ईगो होता है विच इज मच मोर डेंजरस देन एनीथिंग। इसलिए जब आप हवन करते हैं ना, हवन के हर मंत्र के आखिर में आप क्या बोलते हैं? हर मंत्र के स्वाहा के बाद इदम न मम, इदम मतलब दिस, न मतलब नहीं, मम मतलब मेरा, ये मेरा नहीं है। भाई किसका है? सब तुम्हारा है प्रभु। तुम्हारी कृपा से जो मिला उसी से मैं तुम्हें ही सौंपता हूं। मैं कुछ, ये क्यों रिपीटेडली, क्यों हर मंत्र के आखिर में आता है? बार बार रिपीटेडली बोलो, सुनो, कभी ना कभी तो चोट करेगा, क्लिक करेगा। हो सकता है अंदर से बदलाव आ जाए, और जिस दिन वो बदलाव आ जाए, एटीट्यूड में चेंज हो जाए कि ये मेरा नहीं प्रभु, सब तुम्हारा, तुम्हारी चीजें तुम्हें सौंपता हूं, तो बन गए योगी कि हे प्रभु तुम ही सब करता धरता बनाने वाला, सब कुछ तुम ही हो, मैं कुछ नहीं। आप सब परमात्मा को डूअर बना दो, काम आप करो उनके इंस्ट्रूमेंट बनके, न कि डूअर बन के करो। इसी को हमारे यहां कहते हैं पूर्ण समर्पण। तत्सन्निधो स्वसमर्पणम, उसके पास अपने आप को सौंप देना, फुली सरेंडर। जब ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाते हैं, ना सुख में आप उछलते हैं, ना दुख में आप टूटते हैं। गीता की भाषा में दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुख में भी ना टूटे, सुख में भी ना उछले, वही ज्ञानी सन्यासी होता है। दुख में कौन टूटता है? जो सुख में उछलता है। सुख में कौन उछलता है? जिसको ईगो है। मैंने कुछ अचीव किया, मेरा है, कुछ मुझे अच्छा मिला, और जब वो अच्छा नहीं मिला तो मैं दुखी होता हूं। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, हर एक के लाइफ में दुख आता है, बैड टाइम आती है। वो व्यक्ति दुख में उतना ही टूटता है जितना सुख में वो खुश होता है। जो व्यक्ति जितना खुशी आने पर अंदर से भर जाता है, दुख आने पर उतना ही टूटता है। ये इंटर रिलेटेड है, और इन दोनों का एक ही कॉज है, सटल ईगो, सूक्ष्म अहंकार। तो अहंकार क्या करता है? जब हमारे पास कुछ अच्छी चीजें होती है, अच्छी चीजें, अहम बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, तो वो हमें खुशी का कारण देता है। जब प्रॉब्लम आता है, क्या होता है? अहंकार को चोट लगता है, ईगो को चुभता है, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते हैं तो ईगो को चोट लगता है, तो हम टूटते हैं। पर प्रॉब्लम है कि हमारा ईगो ये मानने को तैयार नहीं है कि सब कुछ परमात्मा का है, ऐसा हम मान बैठे। हमारा ईगो मानता नहीं है। हम तो ठीक उल्टा है, कॉन्ट्रेरी। क्या हम सोचते हैं? अपना काम का जिम्मेदारी तो हम खुद ही लें, सारी दुनिया का बोझ भी मैं ही ले लूं। ये जो पॉलिटिक्स में इतने मारकाट होता है, क्यों होता है? पोस्ट के लिए ना, ये पोस्ट भी मिले, ये पोस्ट भी मिले, कितना मैं बड़े पोस्ट पर जाऊं, कितने मेरे अंदर कंट्रोल में सब रहें, डिसीजन मेकिंग में कितना ज्यादा मेरा पावर हो, लोड मेरे ऊपर जितना ज्यादा होगा, मैं उतना बड़ा आदमी बनूंगा। स्पिरिचुअलिटी ठीक उल्टा है, तुम जीरो लोड लो। आपको एक स्टोरी सुनाते हुए कंक्लूड करेंगे।
एक बार एक ट्रेन में एक पैसेंजर चढ़ा, तो उसकी सर पर एक पोटली थी, मतलब वो बॉक्स था। तो सब लोग ट्रेन में बैठ गए, गाड़ी चलने लगी। अब ये व्यक्ति अभी भी अपना बॉक्स को सर पर रखकर बैठा है। लोगों ने काफी देर तक इसको देखा। तो एक आदमी ने पूछा उसको, ये बॉक्स को अपने सर पे क्यों रखे हो? वो बड़ा भोला था। उसने बोला, ऐसा है कि मैंने ना ट्रेन में अपने लिए टिकट लिया है, बॉक्स के लिए नहीं लिया है ना। तो क्या हो गया, तो बॉक्स को नीचे रख सकते हो। ट्रेन में क्योंकि मैंने अपने लिए टिकट दिया है, तो ट्रेन सिर्फ मुझे ही ढोएगा ना, मेरे बॉक्स को क्यों ढोएगा? मेरे बॉक्स को तो मैं ही ढोऊंगा। दूसरे आदमी ने कहा, भोले तू सर पे रखो या नीचे रखो, ट्रेन तो तब भी ढोएगा तेरे बॉक्स को उतने ही वजन ढोएगा। तो अननेसेसरी वजन ढोते रहते हो। आम लाइफ में भी हमारी यही प्रॉब्लम है। हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं, कोई दूसरा डिसाइड करता है। परमात्मा से लेकर बहुत सारी चीजें डिसाइड करते हैं। पर क्या है कि हम तब भी उस डूअरशिप को, कर्तृत्व को छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। हर चीज में अपनी, इवन वो हमारा नहीं हो तो भी कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप संस्कृत लिटरेचर देखें, वैदिक ऋषियों को देखें, किसी में भी किसी ऑथर ने अपना नाम नहीं लिखा है। ये जो नाम आप कहते हैं ना, इसने लिखा इसने लिखा, वो तो बाद में इंटेलेक्चुअल लोग रिसर्च करके वो सोचते हैं कि वो कहीं ना कहीं फाइंड आउट करते हैं कि इसका राइटर ये होगा। किसी महाभारत में व्यास का नाम नहीं है, योग दर्शन में पतंजलि, किसी राइटर ने, प्राचीन राइटर ने अपनी नाम कहीं नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा पता है? क्योंकि उनको अंदर से ये कन्विक्शन था, ये मेरा ज्ञान नहीं है, आई एम नॉट द ऑथर ऑफ दिस नॉलेज, मैं तो सब इंस्ट्रूमेंट हूं, मुझे मिल गया, अनुभव हुआ। इसलिए उपनिषद में, मोस्ट ऑफ उपनिषद में रिपीटेडली एक वाक्य आता है, इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। नाम तो कहीं नहीं है, पर क्या लिखेंगे? ऐसा हमने सुना है उनसे जो हमसे पुराने थे। पर तब भी नाम नहीं लिखा था। चलो तुमने सुना, तुम्हारा नाम क्या है कहीं नहीं है, वो तो बाद में पता ढूंढते। आजकल तो हम दूसरों की किताब आगे पीछे करके अपने नाम पर छाप देते हैं। किसी भी संस्कृत लिटरेचर में आप देखेंगे, संस्कृत लिटरेचर इन द मीन्स द एंशिएंट लिटरेचर में, इंडियन लिटरेचर में हजारों सालों से, अगर मॉडर्न हिस्ट्री देखें तो कम, चलो 10,000 साल से, हमारे यहां कभी किसी भी लिटरेचर में किसी की राइट की बात नहीं हुई है। अगर कोई उपदेश हुआ है तो इट्स अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप इमेजिन कर सकते हैं? तो किंग हैज नो राइट, इट्स ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी। सब्जेक्ट्स हैव रेस्पॉन्सिबिलिटीज, parents have responsibilities, children have responsibilities, teacher has some responsibilities. आप नाम लीजिए किसी का, कोई, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, किसी की कोई राइट नहीं बताई गई है। क्यों नहीं बताई गई? बताई गई क्योंकि राइट दूसरों से लेना पड़ता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होती है। बच्चा पालना आपको है, आपको उसके लिए कोई परमिशन नहीं देगा, छीनना कुछ भी नहीं। पर जब आज पेरेंट्स आपको कहते हैं ये मेरा राइट है, दैट मीन्स यू वांट टू शेयर समथिंग, आप किसी का कुछ लेना चाहते हैं। राइट में दूसरा होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी में मैं खुद हूं। इसलिए राजा की रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई, राइट्स नहीं बताई गई। द वुमेन हैव सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, नो राइट। The men have certain responsibilities, no right. इसीलिए मजेदार बात देखिए, सोसाइटी में जब हम सेल्फिश होते गए, हम राइट की डिमांड करने लगे, तो राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनानी पड़ी, लॉज बनानी पड़ी। किसी लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मां अपने बच्चों को कैसे पाले? नहीं। हाँ, मां का क्या अधिकार होगा वो आपको किसी लॉ में मिल जाएगा।
किसी ग्रंथ में लिखा है कि बच्चे माँ बाप के प्रति कैसे बिहेव करें? नहीं, बच्चों का क्या राइट है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। बिकॉज रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर नेचुरल, ये मेरे पास है, मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं यहां बैठ के क्या बोलूं क्या ना बोलूं, मैं ऑनेस्टली बोलूं डिसऑनेस्टली बोलूं, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये मुझे इवॉल्व करना है राइट एटीट्यूड राइट इंटेंशन के साथ। पर मैं अगर राइट मांगू कि मेरे सर्टन राइट्स हैं, मैं ऊंचा बैठूंगा नीचे बैठूंगा ऐसे देखूंगा, वो फिर आपसे डिमांड करना पड़ेगा, दूसरे को आना पड़ेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा हर शास्त्र में जिम्मेदारी की बातें हैं, कर्तव्य की बातें हैं, राइट्स की बातें नहीं मिलेगी आपको। इसलिए हमारे ऋषियों ने भी कहीं नहीं लिखा, अपने आप को कहीं नहीं रखा कि मैं जिम्मेदार हूं ना हूं। कर्मयोग शुरू में मुश्किल लगेगा, इनिशियल स्टेज में जब भी आप अच्छे काम करेंगे तो ईगो तो बढ़ेगा, पर अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ हम अपने स्टेट ऑफ माइंड पर काम करते हैं तो धीरे 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 हमारा हर काम से हम अपने आप को डिसएसोसिएट कर सकते हैं। पेरेंट्स होकर भी बच्चों से डिसएसोसिएटेड हो सकते हैं, बॉस होकर भी अपने कंपनी से डिसएसोसिएटेड हो सकते हैं, मालिक बनकर के भी अपने आप को डिसएसोसिएट कर सकते हैं, पर ये टेक्स टाइम, लॉन्ग टाइम। पर इनिशियल स्टेज में ना भी हो, पर एक ऐसी स्टेज आएगी जहां आप कुछ भी करो, कुछ भी ओन करो, आपको लगेगा सब मेरा कुछ भी नहीं, सब उसी का है, तो फिर उस दिन आपका काम पूजा बन जाएगी। और जब आपका काम पूजा बन जाए, वही योग इसी को कहते हैं, इसी को आप कर्मयोग कहते हैं। फिर उसमें आपको कोई दुख होने का सवाल ही नहीं उठता। जो योग की कल्मिनेशन क्या होता है, जहां एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सफरिंग, जहां आपको कोई दुख नहीं होगा, आप खुश रहेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, तुम उस योगस्थ स्थिति में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, इस भाव को कल्टीवेट करके काम करते रहो। सिद्धि असिद्धि, अचीवमेंट या फेल्योर, दोनों स्थिति में अपने माइंड को जब तुम समान अवस्था वाला कर दोगे, इवननेस लाओगे, तो फिर तुम योगी बन जाओगे। क्योंकि योग का जो बेसिक डेफिनेशन है, समत्वम योग उच्यते। योग किसको कहते हैं? किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा माइंड में जब इक्विलिब्रियम रहे, इवननेस रहे, दैट इज योग। जिसके अंदर वो आ गया, वो योगी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।